नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर्स के लिए वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कर दिया है। और अब आपको जाके फॉर्म भरना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, और जो भी रिक्विजिट चीज़ें हैं उसको आप कर दीजिए। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। और वो सवाल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्राइमरी सवाल है। वो सवाल ये है कि आखिर इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो उसके लिए हमने अनीता मैम से रिक्वेस्ट करी है, और आज वो हमारे साथ हैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए, इंक्वायरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और स्टूडेंट के माध्यम से मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अब देखिए मैम, फॉर्म नोटिफिकेशन हमने देख लिया, बट उस नोटिफिकेशन में पोर्टल भी था फॉर्म भरने के लिए, डेट्स भी थी, पर कोई भी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वहाँ पे अपडेट नहीं थी। तो मैम, ये क्या प्रोसेस रहता है यूपीएससी का, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, नॉट इवन इन एडमिन बट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट जो उनका साइकिल होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूजुअली यूपीएससी का प्रोसेस क्या रहता है। तो यूपीएससी नोटिफिकेशन के ज़रिए एप्लीकेंट्स को इनवाइट करती है। फिर जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग या तो यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है या फिर वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी एग्ज़ाम ही करवाती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो एडमिन ऑफिसर जीएसआई का था उसमें सिर्फ 8 वैकेंसी थी, बट फिर भी यूपीएससी ने उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो अब है सर बात एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की। तो यूपीएससी नॉर्मली जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस करती है वो सिर्फ एग्ज़ाम के 1.5 से 2 महीने पहले ही डेट को अनाउंस करती है। अच्छा, तो बेसिकली ये हुआ कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस के बाद 1.5 से 2 महीने का ही समय मिलेगा उस पूरे सिलेबस को करने का। ठीक है। तो मैम, अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि उसका प्रोसेस क्या रहता है, कि फॉर्म फिलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब दूसरा सवाल मैम यहाँ पे ये आता है कि जब फॉर्म निकला और जब एग्ज़ाम डेट आई, इनके बीच में जो टाइम पीरियड है, क्या इसको एस्टिमेट किया जा सकता है? सर, इसका एस्टिमेटेड टाइम हमारे पास मिनिमम 3 मंथ्स से लेके मैक्सिमम 14 to 15 मंथ्स तक का है। मैं आपको इसके 2 एग्जांपल बता देती हूँ कि एक हमारा डीआरडीओ का था सीनियर एडमिन ऑफिसर, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में आया था, पर इसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में हुआ था। ऑन द काउंटर एपीएफसी का नोटिफिकेशन मार्च 2023 में आ गया था, बट इसका एग्ज़ाम जुलाई 2023 में ही हो गया था। तो यहाँ पे हमें मिनिमम 3 मंथ का ही टाइम मिला था। तो इसका मिनिमम 3 महीने मान लो और मैक्सिमम 13 से 14 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, तो हमारे सामने एक रेंज आ गई जिसमें ये है कि 3 महीना एपीएफसी ने लिया था, और अगर डीआरडीओ की बात करें सीनियर एडमिन ऑफिसर की, तो 13 से 14 महीने का टाइम वहाँ पे था। तो देर इज़ नो फिक्सेशन, ऐसा नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे है। ये डेटा है जो हमारे सामने है एग्जाम्स का। ठीक है। तो मैम, अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस रेंज में और ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, कई सारे टॉपिक्स इनके सिलेबस में पढ़ने होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या दिमाग में क्या लेके चले कि उसके पास 14 महीने या 3 महीने, तो कैसे वो अपनी पढ़ाई करे, और क्या क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इन चीज़ों को लेके? तो इसके लिए हम एवरेज ले सकते हैं कि एवरेज हमारे पास 6 to 7 मंथ्स हैं। तो उसके लिए आपके पास जो पुराना सिलेबस है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके रख लेनी है, क्योंकि सिलेबस के कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं जिनको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसा कि सर हमने बताया कि एग्ज़ाम डेट के सिर्फ 1.5 से 2 महीने पहले आपको एग्ज़ाम का डेट और नया सिलेबस पता चलता है। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत टाइम नहीं रहेगा सबको कवर करने का। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया कि रादर देन गोइंग फॉर द 14 मंथ्स और रादर देन गोइंग फॉर द मिनिमम 3 मंथ्स, देयर हैज़ टू बी सम एस्टिमेट इन द टर्म्स ऑफ एवरेज। और हमने और भी रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हमें यही पता चला है कि ऑन एन एवरेज 6-7 महीने जो है यूपीएससी लेता है फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। इसके बाद जो वैलिड पॉइंट था वो यही था कि आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही मिलेगा एग्ज़ाम डेट को लेकर। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम डेट देते तब पढ़ाई शुरू करें, देन इट विल बी अ टोटल डिजास्टर, क्योंकि 1 से 1.5 महीना ही जो है यूपीएससी आपको दे रहा है। अच्छा मैम, एक सवाल और आता है कि यूपीएससी के कैलेंडर में कुछ रिक्रूटमेंट टेस्ट की डेट होती हैं, तो क्या हम उन डेट को फिक्स कर सकते हैं, क्या इन्हीं दिनों एग्ज़ाम होगा? नहीं, हम उन डेट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले लेता है, बट हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि यूपीएससी ने उन डेट्स को फॉलो नहीं किया है। तो आप
अभी अपना एवरेज 6 to 7 मंथ्स लेके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। सो आई होप कि आपके कई सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और एक रोड मैप भी जो मैम ने आप लोगों को बताया कि 5 से 6 महीना और कीवर्ड्स के हिसाब से अभी से तैयारी शुरू करें रादर देन वेटिंग फॉर दी एग्जाम डेट, वो सही अप्रोच रहेगी। बाकी ह्यूमन पेरिटेस्टिक्स कैसे तैयारी करनी है मैम, इसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, इसके लिए आपको ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे आना है। आप हमें कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारी टीम ने जो भी हमारा लास्ट सिलेबस था उसके सभी कीवर्ड्स को कवर किया है और बहुत अच्छे से आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो फिर आप वेट किस बात का, एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस। बिल्कुल। और गाइस, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, एक दिन का ह्यूमन पेरिटस का 1 डे फ्री ट्रायल देके देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे हमने सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी है, और आपको सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज पे स्टिक रह के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।